टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल के कुछ प्रैक्टिस सेट कुछ में। इसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और एक तरीके से मान लीजिए कि भूगोल का एक मैराथन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा गया है। इस तरीके से हम देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि महाबेली गंगा एक नदी है, ये कहाँ की नदी है? तो देखिए इसका सही जवाब है श्रीलंका की नदी है और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो 335 किलोमीटर लंबी है। उसी तरह से आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा जो 2525 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। इस तरीके से ये जो महाबेली जो ये नदी है यानी कि श्रीलंका की, तो ये वहाँ की सबसे लंबी नदी है और ये नदी बेसिन श्रीलंका के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है। और इसका अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, 72वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आप ऑप्शन देख सकते हैं और इसका सही जवाब है, इसमें ये कथन सही नहीं है कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के तट से लगा एक द्वीप है और फॉकलैंड द्वीप समूह पूर्व फॉकलैंड एवं पश्चिम फॉकलैंड के रूप में विभक्त है। और इस द्वीप समूह में यानी कि 776 छोटे द्वीप हैं और फॉकलैंड द्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार है। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही है। जबकि इसमें जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि नामीबिया जो है कि अफ्रीका में स्थित है। नामीबिया ये कहाँ स्थित है? तो देखिए नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी जो है कि विंडहॉक में है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीमंटन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंटन जिस द्वीप का अंग है वो कौन सा द्वीप है? और ये बोर्नियो द्वीप का एक अंग है जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। और कालीमंटन दक्षिण पूर्व एशिया का देश भी है। इस तरीके से इसमें दूसरा जो ऑप्शन होन्शु दिया हुआ है, तो होन्शु देख सकते हैं कि ये कहाँ का द्वीप है? तो होन्शु द्वीप पर टोक्यो नगर अवस्थित है जो जापान की राजधानी है। जबकि क्यूबा के विषय में आप जानते हैं, क्यूबा को हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं और क्यूबा की राजधानी हवाना में है। इसका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध, यहाँ पर दिया है कि प्रसिद्ध जो फिंगर झील है ये कहाँ स्थित है, यानी कि जो इसको कह सकते हैं कि उंगली नुमा जो झील है ये कहाँ अवस्थित है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो फिंगर झील है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह झील न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपुर नहर ये किस नदी की उपशाखा है। राजपुर नहर ये किस नहर की उपशाखा है? तो ये कोसी नहर की उपशाखा है और ये 366 किलोमीटर लंबी है और इस नहर से खगड़िया तथा सहरसा जिले में सिंचाई होती है। और बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए भारत और नेपाल की सहमति से 1954 में कोसी नदी परियोजना का निर्माण शुरू किया गया था। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये कोसी नहर की उपशाखा है। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल ये निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई कनाल ये पलानी की पहाड़ियों पर स्थित है और ये कहाँ है? तो ये भारत के तमिलनाडु में अवस्थित है। कोडाई कनाल हिल जो है कि अपनी सुंदरता और अपने शांत वातावरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यह जो है कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख हिल स्टेशन भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया हुआ है कि पलानी पहाड़ियों में स्थित है, यानी कि जो तमिलनाडु में है और ये दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है। इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तिरहुत नहर का संबंध ये गंडक नदी से है। यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चला है और गंडक नदी पर जो ये बनाया गया है त्रिवेणी नामक स्थल के समीप वाल्मीकि नगर के निकट एक बांध का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से, और इस बांध के पश्चिम छोर पर सारण नहर एवं पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकलती है। तो इसका सही जवाब यानी कि गंडक नहर होगा कि तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। अगला प्रश्न है कि बिहार में झरने नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध है लोक नृत्य है। झरने, ये झरने नृत्य जो है कि मुस्लिम समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है और यह मुहर्रम के समय आयोजित किया जाता है और इस नृत्य में नर्तक जो है कि शोक गीत गाते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब यानी कि ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और इस तरीके से हम इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बागमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। बागमती नदी ये उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बागमती नदी नेपाल के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ियों से निकल करके महाभारत श्रेणी को काटती हुई और सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है और ये नदी जो है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ लाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बागमती नदी जो है
बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर भी है जो काठमांडू में अवस्थित है, और बागमती नदी के तट पर ही दरभंगा शहर भी अवस्थित है। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। कौन सी नदी जो है वो बिहार में गंगा से मिलती है। तो गंडक नदी जो है, गंडक, सोन और घाघरा नदी, ये सभी नदियाँ जो है कि बिहार में आकर के गंगा से मिलती हैं। और गंडक नदी जो है वो सोनपुर के पास गंगा मिल जाती है। जबकि जो सोन नहर है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, जो सोन नहर है ये कहाँ मिलती है, तो मनेर के पास गंगा में मिलती है। और ये घाघरा नदी जो है वो छपरा के निकट रामपुर में गंगा से मिल जाती है। जबकि पुनपुन नदी है वो फतुहा के पास मिलती है गंगा में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक सटीक इसके लिए सही जवाब है। जबकि इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में। तो इसे जो है कि करैल या केवाल मिट्टी कहा जाता है, तो इस जो कि ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। और बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का लगभग जो 90% जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। इस तरीके से उत्तर बिहार की मिट्टियाँ विशेष करके दक्षिण बिहार की मिट्टियों की तुलना में कुछ अलग है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी जो है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और कारण इसका है कि इसमें नमी की मात्रा होती है। और काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी कहते हैं या कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और भारत में ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जो काली मिट्टी का जो विस्तार है विशेष करके महाराष्ट्र में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है विशेष करके। इस तरीके से हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। यानी कि आल्प्स पर्वत का विस्तार सबसे ज़्यादा जो है कि एक से अधिक देशों में है, यानी कि विशेष करके ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और ये जो आल्प्स पर्वत है, देखिए इसका विस्तार किन किन देशों में है। तो इसका विस्तार जो है कि फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में है। इसके अलावा इसका विस्तार ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली में है, और इसके बाद से मोनाको में भी है। इस तरीके से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको मोंट ब्लैंक के नाम से जानते हैं, यानी कि मोंट ब्लैंक उसका नाम है। और ये कहाँ है, तो फ्रांस में अवस्थित है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का सिंह को बोल सकते हैं। सिंह, हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, इसको बताना है। इसके सही जवाब यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कितना में है, यानी कि इसका सही जवाब है इथियोपिया को कहा जाता है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले 4 देशों में जो ये एक देश है इथियोपिया, वो देश स्थल रुद्ध है। और अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप भी है। यह अरब सागर से अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे तक स्थित है। और मानचित्र पर इसका स्वरूप जो है कि एक सिंह के समान लगता है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही जवाब यानी कि जो होगा इथियोपिया, वो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब है इसके लिए। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ये किस द्वीप पर है। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और सैडल पीक की कुल ऊंचाई जो है वो 737 मीटर की ऊंचाई उसकी टोटल है। और इसका अगला प्रश्न है कि इसका देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन से संबंधित, ये चिपको आंदोलन किस आंदोलन से या चिपको आंदोलन का संबंध किससे था। तो देख लीजिए चिपको आंदोलन जो हुआ था विशेष करके वृक्षों के जंगलों में काटने को रोकने के लिए किया गया था, यानी कि वृक्षों के या जंगलों के काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो इस तरीके से चिपको आंदोलन 1977 में चला था। और ये उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में चमोली जिला है, वहाँ पे ये हुआ था। और चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला और ये देश के विभिन्न हिस्सों में भी फैला। बाद में अलग अलग राज्यों में भी इसे अलग अलग नामों से चलाया गया, और जिसका मकसद पर्यावरण को बचाना था या वृक्षों की कटाई को रोकना था। और इस तरीके से इसमें हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि
इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, इसका 87 ये प्रश्न है कि रेगुर यानी कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है। काली मिट्टी से अभी संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार जो है कि वो महाराष्ट्र में है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। तो इस तरीके से काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय और मिट्टी भी कहा जाता है, और इसका फैलाव जो है भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और महाराष्ट्र के अतिरिक्त ये गुजरात में है, पश्चिम मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी ये मिट्टी पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का यानी कि रेगुर मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। और इसका सही जवाब है कि उत्तर बिहार में नदियों के द्वारा जो परित्यक्त गोखुर झील को मौन या मन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ से एक बात और है कि उत्तर बिहार में जो बेगूसराय का कांवर झील है वो गोखुर झील का उदाहरण है, और यह झील क्या है, तो मीठे पानी की एक उथली झील है, और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये, जो बेगूसराय में जो कांवर झील है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये कहाँ से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलमार्ग से होकर के गुजरती है, और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका निर्धारण किया गया था 1884 में वाशिंगटन में जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। और इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसमें देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। और इसमें देखिए भारत के ये अगर हम देखें भारत के संदर्भ में तो इलाहाबाद के नैनी से भी भारत की जो मानक समय रेखा जो है गुजरती हैं। और इस तरीके से इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। बिहार में जो सोन नदी है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है कि पठार से हैं, और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रवाहित होती हैं। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 784 किलोमीटर लंबी है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए। परवालों की विकास के लिए औसत जो सागरीय लवणता का मान होना चाहिए वो 22% से लेकर के 27% के बीच होना चाहिए। और परवाल उष्ण उपोष्ण कटिबंध के छिछले जो सागर में मिलने वाले जीव होते हैं, और इस जीव का शरीर चूने का बना होता है जो स्पंज की तरह कोमल भी होता है, और कोमल शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण होते हैं। और ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि लाल, पीला या फिर हरा इत्यादि इनका ये रंग होता है। और परवाल जो होते हैं विशेष करके ये मोलास्का जाति का एक जीव है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, ये दिया है कि दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। इस पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है आप देख सकते हैं। और इसका विस्तार जो है कि मुख्य रूप से झारखंड में नहीं पाया जाता है, जबकि दंडकारण्य जो जल का जंगल का जो पठार है इसका विस्तार लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह विशेष करके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों का हिस्सा है। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। और इसका सही जवाब है कि कैमूर में एक नया जो है कि टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। और इसका सही जवाब है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसके बाद से जो है कि ये एक से अधिक इसमें जो है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में एक से अधिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि यहाँ प्रकार है कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे बलथर नहीं पाई जाती है, जो कि इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो विशेष करके जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और गंगा के उत्तर यानी कि गंगा नदी के उत्तर में स्थित जो जलोढ़ का मैदान है हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों से प्राप्त है। और बलसुंडरी या जो दोमट मिट्टी है वो विशेष करके वो पाई जाती है, यानी कि पूर्णिया में, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा है कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, जबकि इस बुक में इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक बताया गया है, यानी कि बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको अभी कमेंट में हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है कि सूची
दो के साथ सूचियक का मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ जो है कि शहरों के नाम है और एक तरफ जो है कि उससे संबंधित नदियों के नाम है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस शहर का संबंध किस नदी से है। देख लीजिए खार्तूम जो ये है इसका संबंध जो है कि ये नील नदी से है, यानी कि जो नील नदी के तट पर मिस्र का खार्तूम जो है कि बसा हुआ है, यानी कि खार्तूम का जो मिलान होगा वो नील नदी से होगा। जबकि दूसरा जो ब्रेजविले है, ये देखिए ब्रेजाविले, ये जैरे नदी से है इसका संबंध, यानी कि ऑप्शन ए के साथ मिलेगा। और जो रॉटरडैम है ये राइन नदी से संबंधित है और पेरिस जो है कि वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और अब जानते हैं कि जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं, जबकि राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कूट के हिसाब से इसका आंसर ए में दिया हुआ है। जबकि इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं, इसका 96 यहाँ से होगा कि नाजका प्लेट किसके बीच में स्थित है। नाजका प्लेट किसके बीच में स्थित है, ये 96 प्रश्न है और ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है और एक प्रकार का ये भौगोलिक प्लेट है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से मिलते हुए प्रशांत महासागर के नीचे है और इसका नाम पेरू का नाजका क्षेत्र पर पड़ा हुआ है। यानी कि इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जबकि इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है। और इसका सही जवाब है कि गोवा राज्य ने मालाबार ट्री निम्फ को राज्य तितली घोषित किया है। और यहाँ पर जो है कि भारत का प्रथम तितली पार्क के विषय में हम जानते हैं कि वो बनेर घट्टा जो है स्थापित किया जा रहा है, ये कर्नाटका में है। फिलहाल इसका आंसर इसमें ए में है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती हैं। इजराइल से किस देश की सीमा मिलती है, आप देख सकते हैं 98वां प्रश्न है। और इजराइल देश की सीमा जो है कि ये विशेष करके पश्चिम एशिया यूरोप का देश है इजराइल और इसकी सीमा जो है कि एक से अधिक देशों के साथ साझा करती है। इजराइल के उत्तर में देखिए लेबनान है, पूर्व में सीरिया है और उसके बाद से जॉर्डन भी है तथा इजराइल के दक्षिण पश्चिम में मिस्र भी है। इसका मतलब है कि लेबनान, जॉर्डन और सीरिया तीनों से इसकी सीमा लगती है। एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो यरूशलेम है और यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और इजराइल का मुस्लिम देशों के साथ भारी सीमा विवाद में आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा विवाद बहुत जटिल है, जिसको लेकर काफ़ी युद्ध भी हो रहा है। इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 99वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जबकि हम जानते हैं कि मुंबई को जो है कि हम सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब ये कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है और सूती वस्त्र के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र भी है। जबकि कानपुर जो है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और उसे बोस्टन भी कहा जाता है। इस तरीके से हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सवाना के नाम से जानते हैं। और इसमें घास के मैदान में सवाना जो घास का मैदान होता है उसमें पर्याप्त रूप से छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहाँ है, तो सवाना का घास का जो मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका यानी कि केन्या और तंजानिया में पाया जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। 101वां प्रश्न है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत जो परियोजना है ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। और इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है। और यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी के पर निर्मित हो रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन ये किस नदी में है, आप देख सकते हैं। और ग्रैंड कैनियन जो है कि कोलोराडो नदी में है और यह कैनियन गार्ज में जब जल प्रवाहित होते रहता है यहाँ से और उसकी गहराई जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती भी रहती है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ये ऑप्शन ए में दिया है यानी कि कोलोराडो नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा जो गहरा कैनियन ग्रैंड है, वो जो गहरा कैनियन है विश्व का सबसे बड़ा गहरा कैनियन वो ग्रैंड कैनियन ही है। अगला प्रश्न है कि आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है। आटाकामा ये रेगिस्तान है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और आटाकामा मरुस्थल क्या है, तो एक तरीके से शुष्क पठार है। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की कुल आबादी जो है वो 16,90,000 और 890 है। और यह जनजाति विशेष करके महाराष्ट्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। जबकि भील के बाद जो दूसरी जो सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है वो गोंड है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि मर्मुगावा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये 105वां प्रश्न है। और मर्मुगावा जो बंदरगाह है ये गोवा राज्य में स्थित है। और यह गोवा जो है कि मर्मुगावा जो बंदरगाह है गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और यह विशेष करके लौह अयस्क के निर्यात के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। जबकि अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी जो है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, मंगलुरु ये बंदरगाह है। और इस तरीके से जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। और जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात के मतलब कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है। तो इस तरीके से इसका जवाब इसमें ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित नहीं है? तो देखिए इसमें से इसका सही जवाब यानी कि जो कालाहारी है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणावर्ती अफ्रीका का बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। जबकि सहारा का जो मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। और इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि जो सहारा अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, सूडान, मोरक्को और ये सब जो है कि नाइजर आदि देशों में फैला हुआ है। और यह सभी जो है कि अफ्रीका महाद्वीप का देश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में स्थित है। इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि 7वां प्रश्न होगा। यहाँ पे देखिए 2 सूचियाँ दी हुई हैं कि इसमें मिलान करना है। जैवमंडल स्थल है और इसमें स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। ये प्रश्न भी रिपीट हो चला है। देखिए नीलगिरी का जो स्थापना वर्ष यानी कि 1986 है। जबकि नंदा देवी ये 1988 से संबंधित है। सुंदरबन का जो निर्माण हुआ था 1989 में। और कंचनजंगा का जो ये जैवमंडल है वो 2000 में इसका स्थापित किया गया था। और यह कंचनजंगा जो जैवमंडल कहाँ है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और इस तरीके से कूट के हिसाब से इसका आंसर बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि 61वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? 61वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है यानी उसमें पील आयोग का गठन किया गया था 1858 ईस्वी में। पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। जबकि इसका अगला प्रश्न है कि ग्रैंड सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यह मरुस्थल विशेष करके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है। और इसका देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये जो गौर मोता है यानी कि गुजरात में, जिसको गुहार मोती भी है यानी कि कहते हैं, तो ये कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि जो गौरमता गुजरात है वो 68 डिग्री 60 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यानी कि 68 डिग्री और 7 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हम जानते हैं कि भारत का जो देशांतरीय फैलाव है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट जो है कि पूरब तक फैला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है जो ये जिसको कहते हैं किबिथू के नाम से जानते हैं। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से ये पहला टेस्ट सीरीज था और ये भूगोल के काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं।